पहुंचे हैं मान्यवर के चौधरी जी के ऑफिस में और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ कहा जा रहा है कि आरएलडी के अंदर आप चुने गए हैं जनरल सेक्रेटरी। पूरे भारत में आरएलडी जो कि अभी पार्टी है किसान के लेकर के जो मोर्चे को लड़ती रही है और किसानों की जो मांगों को मांगने की बात हुई है, वो मेहनत कश किसानों को न्याय दिलाने के बाद जो है उनका संघर्ष करते हुए लगातार केपी चौधरी जी हर समय सोशल एक्टिविटी पे काम करते रहे हैं और इनका कैरियर इतना बड़ा है कि काबिल तारीफ कहा जाएगा और कोई शब्द नहीं है इनके बारे में कहने के लिए, जिनका की स्वागत करने के लिए हम डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके साथ पहुंची है। सर, ये मुबारक हो आपको। थैंक यू। और सर, आरएलडी में आप जनरल सेक्रेटरी सुने गए हैं लगातार, समाज को लेकर के जो आपके अंदर दर्द है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताने की। चौधरी जी, लगातार समाज सेवा करने के बाद में आज आपको आरएलडी से महासचिव बनाया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं और समाज के लिए जो आगे आपकी कार्रवाई रहेगी वो क्या कैसी रहेगी सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का इस बात के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि राजनीति में ऐसे हमारे राजनेता भी हैं जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, जो बहुत ही साफ स्वच्छ छवि के स्वामी हैं, जो सबको साथ लेके चलने की सोच रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जिनकी सींचने की सोच है, तो मुझे लगा कि मुझे अब नौकरी से इस्तीफा दे करके और आरएलडी ज्वाइन करना चाहिए। और मैं उनसे प्रेरित होने के बाद मैंने 14 अक्टूबर 2021 को, अर्थात 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो मैंने उसी दिन ये चुना कि मैं 14 अक्टूबर 2021 को अपनी नौकरी छोड़ूंगा। तो मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया। सौभाग्य से बाबा साहब के आशीर्वाद से मेरा इस्तीफा 14 अक्टूबर 2021 को स्वीकार हुआ। उसके बाद मैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर, अर्थात 20 अक्टूबर 2021 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जयंत चौधरी साहब के सानिध्य में मैंने लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और 27 अक्टूबर 2021 को आगरा की पवित्र भूमि जो बाबा साहब की कार्यस्थली रही है, तो वहाँ मेरा पहला राजनीतिक संबोधन संभव हुआ। उसके बाद में जो भी पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई, मुरादाबाद की रैली में, जगह जगह जहाँ भी जो कार्यक्रम थे उनमें मैंने एक सदस्य के रूप में शिरकत की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने अब मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो विश्वास पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मुझ में व्यक्त किया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एक अधिकारी था। वहाँ की SC/ST एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय महासचिव काफ़ी लंबे समय तक मैंने सेवा की और आज भी मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, जिसमें करीब 31,000 SC/ST कर्मचारी पूरे देश में काम करते हैं। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो महासंघ है, जिसमें करीब 40 लाख लोग पूरे देश में हमारे काम करते हैं, पूरे देश में उसकी सदस्यता लिए हुए हैं, उस संगठन का भी मैं आज राष्ट्रीय महासचिव हूं। और इन दोनों जिम्मेदारियों को समाज के सहयोग से मैंने हर संभव कोशिश की है। चाहे मुझे यूनाइटेड नेशंस में जाने का मौका मिला, चाहे मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, चाहे मुझे कनाडा पार्लियामेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, दुनिया के जिस कोने में मुझे याद किया गया, मैं बाबा साहब मिशन के संदेश को लेकर वहां गया और मैंने अपने समाज की वहां पर आवाज उठाने की मैंने बड़ी मजबूती के साथ में कोशिश की और उसमें काफी हद तक मैं सफल भी रहा। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम हो और चाहे रामला मैदान दिल्ली हो, आप लोग साक्षी हैं कि वहाँ SC/ST जो हमारा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है हमारा, अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए, समाज की ताकत बढ़ाने के लिए मैंने दिन रात काम किया है। इसके लिए अनेकों मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मुकदमा, ITO चौक जाम का मुकदमा, पार्लियामेंट स्ट्रीट का मुकदमा, दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हुए। उन मुकदमों को हमने 12-12, 14-14 साल तक दिल्ली की अदालतों में भी झेला, लेकिन हमने अपने समाज के हितों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज जो ये राष्ट्रीय स्तर पर सचिव की जिम्मेदारी मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी ने दी है, मैं अपने समाज के सहयोग से इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और ये बात का मैं संकल्प भी लेना चाहूँगा कि पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में मैं दिनों रात काम करूंगा और अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए, पार्टी का स्वरूप बढ़ाने के लिए जो भी एक कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, मैं उस पर 100% खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है
कि ये किसान और मजदूरों की पार्टी है। सर किसान अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक एक किसानों की पार्टी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसमें पिछले दिनों जो आंदोलन किसानों का हुआ है उसमें इसको पहचान मिली है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का संकल्प लिया है कि उन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के सभी लोगों को उन्होंने अपने जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र जारी किया गया लखनऊ में, उसमें सभी के विकास को ध्यान में रख करके हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जारी किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी इस चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनकर उत्तर प्रदेश के आम और खास यानी प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास को सुनिश्चित करेगी। सर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लगभग हमारे समाज के काफी सारे संगठन, काफी सारी पार्टियां हैं जो कि समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लगातार उनकी कोशिश रहती है कि समाज के लिए हम जो दर्द महसूस करते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या अलग अलग रह करके ये लड़ाई जीती जा सकती है? देखिए, समाज जैसा आपने कहा कि 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, इतने सारे लोगों को, भिन्न भिन्न विभागों के लोग, भिन्न भिन्न प्रांत के लोग, भिन्न भिन्न सोच के लोगों को आज तक हम एकजुट करके, पिछले आपने देखा कि 97 में जब आरक्षण विरोधी आदेश आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य आरक्षण को समाप्त किया था, तब ये महासंघ का गठन किया गया था, उसमें हमें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और तब से लेकर आज तक हम इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं और सभी संगठनों को, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इतने लंबे समय तक साथ लेकर के समाज के सम्मुख हमने एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है। और जैसा आपने कहा कि जब हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी को एकजुट करके चले हैं तो आगे आने वाला जो राजनीतिक जो हमारी पारी शुरू हुई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, मान्यवर काशीराम जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से समाज को हम एकजुट करके और समाज की एक एकता और एकजुटता बना करके, एक ताकत बना करके समाज के हितों को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर संगठन जब तक रहता है तब तक एकजुटता की बात होती है और सभी लोग एकजुट करते भी हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं, मगर जहां पार्टी की बात आती है, जहां हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की बात आती है, कुछ लड़ाई ऐसी होती है कि वो सिर्फ एक छत के नीचे ही आकर के लड़ी जा सकती है। जैसे आपने खुद ही कहा कि जो SC ST एक्ट जब तोड़ा गया था तो वहां पर जो भी समाज के लोग थे उन्होंने बीड़ा उठाया और उसको बचाने का काम किया। तो क्या एकजुटता केवल यहीं तक रहती है या राजनीतिक स्तर पर भी होनी चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ये आप सरकार की नौकरी में रहते हुए, जी, सरकार की नौकरी में रहते हुए जिन लोगों ने नौकरी की परवाह न की हो और समाज की आवाज को उठाने के लिए, चाहे वो रामला मैदान में लाखों लोगों की रैली करने का मसला रहा हो, चाहे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करने की बात रही हो, चाहे सरकार के खिलाफ जाकर के विदेशों में जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, वहां उन्होंने आवाज उठाने का काम किया हो, तो वो तो टेस्टेड लोग हैं। उनके लिए तो यह है कि कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और सवाल इस बात का है कि हमारे बुजुर्गों ने समझाया है कि अगर आपकी कमीज फट जाती है, अगर आपकी कमीज कमजोर पड़ जाती है, पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो आप क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। आप नहीं कर लेते हैं। अब ऐसा है कि जिन लोगों ने मैं याद करना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आपको VP मौर्य साहब का नाम याद हो तो VP मौर्य साहब एक ऐसे एक दबंग नेता के रूप में हमारे समाज में पैदा हुए और उनको सुनने के लिए लोग 20-20 मील से पैदल, जब हम छोटे से थे, 4-4, 5-5, 8-8 साल की हमारी उम्र थी, उस समय VP मौर्य साहब को सुनने के लोग 20-20 मील से पैदल चल करके आते थे। उनका जो समाज के प्रति समर्पण भाव था, उसके बाद उनका एक समय था, उनका समय जब पूरा हुआ उसके बाद में फिर मान्यवर काशीराम जी हमारे समाज के बीच में आए और उन्होंने भी अपने जीवन में समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उसके बाद में अब अगर कुछ अन्य लोग हैं जिनमें क्षमता है कुछ करने की और वो टेस्टेड हैं समाज की कसौटी पर, उन्होंने अपने आप को हर कदम पर सिद्ध किया है। और अगर राजनीतिक, जैसा काशीराम जी ने कहा कि राजनीतिक जो सत्ता है वही, राजनीतिक जो चाबी है वही जो है सभी समस्याओं का अगर हल करती है, तो इसमें अगर देखिए संगठन, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी के माध्यम से ही आप सरकार में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जो लोग हैं वो जहां जहां भी जिस राजनीतिक पार्टी में है
वो निश्चित रूप से वहां पर रहें, मजबूती के साथ काम करें, बट अपने समाज के हितों के साथ कोई समझौता ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं राजनीतिक पार्टियों में जितने लोग जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, जितनी आवाज उठेगी, समाज के लोगों की बात उठाई जाएगी, उससे समाज की समस्याओं के समाधान में एक आसानी होगी। तो इसमें यह कहना मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है कि एक ही पार्टी के साथ में ही सब चीज संभव हो पाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि जहां जहां भी हमारे लोग जिस जिस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को वहां काम करना चाहिए और साथ साथ अपने समाज के हितों के साथ उन्हें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। सर 2022 में जैसा कि इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं और सबको मालूम है कि 2022 में इलेक्शन होना भी है, निश्चित है, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसी एक व्यक्ति की या एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तब उस स्थिति में आरएलडी का स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी पार्टी के नियम और कानून से बंधा हुआ हूं जी। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का उस समय जो भी निर्णय होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा, मैं उस निर्णय से बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं ऐसे फैसले लेने के लिए या ऐसी टीवी डिबेट करने के लिए सक्षम भी नहीं हूं और अधिकृत भी नहीं हूं। तो इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी बिल्कुल मैं नहीं करना चाहूंगा और मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो भी उस समय के हिसाब से निर्णय होगा, वो पूरा देश उसका साक्षी होगा। तो जैसा कि अभी केपी चौधरी जी से सीधी बात हो रही थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि समाज के निर्णय लेने के लिए अगर हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो उस पर जो भी डिसीजन होगा वो हमारे अध्यक्ष महोदय लेंगे। और परंतु समाज का कार्य वो लगातार करते रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। समाज से उनका बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है, बड़ा जुड़ाव है और हमेशा चौधरी साहब का जो नाम आता है वो इसी वजह से मशहूर होता है कि उन्हों के दिल में जो है समाज के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट हो या खेती ही क्यों ना करता हो, हमेशा उनके आगे सहयोग में रहते रहे, आते रहे और आगे भी वो इस तरीके से काम आते रहेंगे। तो हमारे समाज का भी ये फर्ज बनता है कि अगर किसी के दिल में ये पीड़ा है, ये दर्द है, तो उनका सहयोग करें। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज।